आज हो मेरे शेर शेरनियों, आप सभी को इस जेबी कोचिंग में स्वागत है। तो आज दिल पकड़ के बैठना, क्योंकि दिल भाग ना जाए, क्योंकि लास्ट तक तुम्हें वीडियो देखना है। तो देखना आज का ऐसे मजा आएगा ना, तुम्हारा दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो गार्डन गार्डन कैसे होगा? क्योंकि आज जानते हो आज के जमाने में सभी लोग मंजिल को ढूंढते हैं, लेकिन मंजिल कहता क्या है कि बड़ा ही दिक्कत देता है। मंजिल ने कहा हौसलों से, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं, लेकिन हौसला ने मंजिल के आंखों में आंखें डाल के कहा चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो आज औकात दिखाना है ना, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि क्वेश्चन के खोपड़ी में छेद करना है। अगर नहीं करोगे ना तो तुम्हारे खोपड़ी में छेद करेगा। तो चलो देखते हैं आज का जो वीडियो है ना, बड़ा मजा आने वाला, क्योंकि आज पढ़ाने वाले पता है हाई स्कूल हो या इंटर, चाहे किसी भी सिलेबस का कर रहे हो, क्योंकि एकदम ये एक क्वेश्चन तो तुम्हारा कंफर्म है कि 2-4 नंबर दे ही के जाएगा। तो चलो आज आते हैं जो क्वेश्चन है ना, आज पढ़ना मुझे विद्युत धारा। विद्युत धारा माने इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है सबसे पहले ये जानते हैं। तो देखना सबसे पहले नंबर ये बताएं, देखो मेरे शेर से नहीं हो, क्योंकि एक चालक होता है ना, तो चालक में सबसे पहले कौन आता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन आता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? अधिकतम होता है। तो पूछ लेता कि पहले नंबर क्वेश्चन यहीं पे बनता है कि एक चालक में क्या होता है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? अधिकतम होती है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? अधिकतम होती है। तो देखना ध्यान से, अब ये क्वेश्चन तो बन ही जाता है, तो लेकिन ये करना है पता ना कि क्या क्या होता है, कि इसमें यही कंडीशन देखना है। तो कंडीशन ये होता है कि सबसे पहले नंबर 1 पे देखना कि कहता है कि इनमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है ना, कि क्या धारा के दिशा में होती है? तो नहीं, देखना ध्यान से क्या करना है कि देखना, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन देखना, जब धारा इधर से हम क्या करते हैं प्रवेश करती है, जब धारा इधर प्रवेश करती है ना, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इधर होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? विपरीत दिशा में, क्योंकि भैया इसे लेके जाने के लिए कोई चाहिए ना। तो देखना ध्यान से कि आज का जो सेशन है ना, बड़ा मजा आएगा, क्योंकि देखना ध्यान से, क्योंकि इनमें जो कंडक्टर है ना, 3 चीज सबसे जबरदस्त का निभाता है। तो कौन? तो देखना ध्यान से, क्योंकि सबसे पहले नंबर 1 पे तो भैया धारा हो गए, एक धारा हो गए, एक होते हैं आवेश जो वोल्टेज भी कार्य करता है। लेकिन इन दोनों के सबके जो यार या दोस्त, इनका पापा जो कौन होते हैं? आर होते हैं, क्योंकि इनके बिना अधूरा है। क्योंकि जब इस चालक में धारा प्रवाहित हो जाएगी तो देखना ध्यान से, क्योंकि रोकने वाला नहीं रहेगा तो रुकबे नहीं करेगा। तो सबसे बड़ी ताकत तो इनके पास होती है, क्योंकि बिना प्रतिरोध का कोई कार्य नहीं होता है, जान ही रहे हो। लेकिन प्रतिरोध भी बड़ा खतरनाक है। तो देखो सबसे पहले नंबर 1 पे इसका परिभाषा जाने कि ये क्या होते हैं। तो देखना किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जो उसे चालक में उसमें जो क्या करे, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र का करे, उत्पन्न करे, उनके उत्पन्न करता है। जो उनके प्रभाव होते हैं, उत्पन्न होते हैं, वही हमारा क्या कहलाते हैं? आवेश कहलाते हैं। या कह सकते हो कि एक फार्मूला आता है Q बराबर यानी, Q बराबर यानी से कह सकते हो कि जो इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी कह सकते हैं। का हम क्या कह सकते हैं भैया? आवेश कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों की नंबर, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की प्रवाह दर हो गया, हम समझ सकते हैं कि क्या है? चालक है। अचालक है तो भैया आवेश है। तो ये परिभाषा अब देखना ध्यान से, एक फार्मूला यहां से निकल गए। अब क्या करना है कि भैया इनको चाहिए ना, इनको भी लेके आते हैं पकड़ के। तो तुम एक फार्मूला और जानते हो कि Q बराबर I/T, इसे मान लो समीकरण नंबर 2, क्योंकि कह सकते हैं कि धारा और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं भैया? आवेश कह सकते हैं। तो अब देखना 1 सेकेंड में, 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन इस चालक में घुसते हैं। तो देखना ध्यान से कैसे घुसते हैं बताते हैं। तो देखना ध्यान से, क्योंकि हमको लेना क्या है कि 1 एम्पियर में क्या करना है भाई? 1 एम्पियर में और 1 सेकेंड में। तो देखना ध्यान से, ये T बराबर कितना लेना है? 1 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में और 1 एम्पियर में कितने इस चालक में इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो देखना ध्यान से, अब बताते हैं कि सबसे पहले नंबर 1 पे, लेकिन देखना ध्यान से कि अब धारा का परिभाषा बताना हो तो धारा का परिभाषा क्या बता सकते हो कि भैया आवेश की प्रवाह दर को कहते हैं, क्या धारा कहते हैं। तो डिस्प्ले पे सब कुछ दिखेगा, देख लेना, लिख लेना, नोट बना लेना। तो सबसे पहले नंबर 1 पे ये सबका परिभाषा तुम समझ गए। अब निकालना है क्या? 1 सेकंड में अब कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो भैया क्या करना, मुझे नंबर निकालना है। क्या करना है? नंबर, मान इलेक्ट्रॉनों की नंबर, कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो देखना इन दोनों क्या करते हैं, इन दोनों फार्मूले से निकालते हैं, क्योंकि देखना ये दोनों हिस्सा जब बराबर है तो ये दोनों भी यार अपने दोस्ती क्या करेंगे, दोनों लोग बराबर हो जाएंगे। तो कर सकते हैं क्या? देखना ध्यान से, E बराबर क्या लिख सकते हैं भैया? I/T। हमको क्या निकालना है? नंबर निकालना है ना। तो देखना ध्यान से, N बराबर क्या लिख सकते हो? I/T और बट्टा में E। ये बहुत प्यारा सा आ गया। अब देखना ध्यान से, मुझे निकालना क्या है, क्योंकि 1 एम्पियर देखना ध्यान से, अब यहां पे लिख देते हैं
कि कितना निकालना है 1 एम्पियर, और टी बराबर क्या ले सकते हैं कि 1 सेकेंड। लेकिन क्या करना है भैया, ये इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन बहुत बचपन पे जानते हो कि जब कोई नाभिक जब पढ़ते हो ना, तो नाभिक के अंदर कौन कौन रहते हैं, तो नाभिक के अंदर देखना न्यूट्रॉन प्लस का प्रोटॉन रहते हैं। अब देखना ध्यान से, न्यूट्रॉन का होते हैं भैया उदासीन होते हैं क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन का होता है धनावेशित, क्योंकि हमारा जो नाभिक होता है धनावेशित। इलेक्ट्रॉन बेचारा क्या करता है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, चक्कर लगाता रहता है, क्योंकि इसके पास का होता है नेगेटिव। तो इनका जो चार्ज पूछता है, तो चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलाम होता है। अब देखना जब ये 19 कूलाम होता है, अब देखो तीनों तो मिल गया, लेकिन सबसे पहले नंबर एक क्वेश्चन और यहां से तुम्हारा बना देते हैं, पूछ लेता कि बेटा इनका खोज कौन कौन किया था। तो देखना ध्यान से, अब इनका एक शॉर्ट ट्रिक बना लो, लिख लो पेन, PEN पेन, RTC। देख लेना, P से प्रोटॉन, R से रदरफोर्ड, E से इलेक्ट्रॉन, T से थॉमसन, न्यू से N से क्या होगा न्यूट्रॉन, C से क्या हो गया चैटवी। तो सब तो हो गए, लेकिन देखना ये न्यूट्रॉन में बड़ा दिक्कत चलती है। न्यूट्रॉन का कभी कभी देता है गोल्डस्टीन, तो गोल्डस्टीन पहले खोज किए थे, लेकिन ये जो चैटवी आ गए, तो चैटवी क्या कर दिए भैया, जो उनका खोज तो कर दिए, लेकिन ये बताएं कि ये रहते कहाँ है, इसलिए उनकी नाम ज्यादा चलती है। लेकिन खोज कौन किया था भैया, गोल्डस्टीन। तो चलो देखना ये भी याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन बनता है। अब देखना ध्यान से, अब क्या करना है, मुझे निकालना है ना कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 सेकंड में। तो देखना निकालते हैं, तो लिखते हैं क्या, n बराबर देखो सबका मान रखते हैं, तो 1 इंटू 1 बट्टा में 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। ठीक, अब मात्रक छोड़ देते हैं, तो देखना ये नीचे माइनस है ना, तो ऊपर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। तो देखना ध्यान से, ऊपर एक नीचे का लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 टू दी पावर का हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा तो प्लस। अब देखना ध्यान से, ये नीचे दशमलव लगा है, एक जीरो ऊपर बढ़ सकता है, तो बढ़ा लो जल्दी से। तो बढ़ाएंगे तो देखना ध्यान से, ये हो गया 10 और नीचे हो गया कितना 16 है। अब नीचे देखना ध्यान से, ये 10 के पावर कितना है 19 है, मतलब 19 है। अब देखना ये कटेगा, काट लो जल्दी से, तो 2 से काटेंगे तो 2 पचे 10, 2 अट्ठे 16। तो अब लिख कितना सकते हो 5 बट्टा में 8। लेकिन देखो ये क्या है कि यहाँ पे देखना छोटा है ना, और ये बड़ा है, तो एक जीरो इसके पास है ना, तो एक जीरो यहाँ पे दे देते हैं, और यहाँ पे लगा देते हैं कितना 18। तो ये हो गया 18। अब देखना ध्यान से, ये भाग जाएंगे और एकदम भाग जाएंगे, तो 2 भाग कितना बार में जाएगा, पहले नंबर 8 6 के 48, मतलब 6 बार में, बचा कितना 2 बचा, तो 8 दूना 16, बचा कितना 4 बचा। और जब 4 बच गया, तो देखना 4 बच गया तो कितने बार में भाग जाएगा 40 होगा, क्योंकि दशमलव हो गया, तो 8 पच्चे 40 इंटू 10 टू दी पावर देखना यहाँ पे 18। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन। तो देखना 1 सेकेंड में ना इतना इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घुसते हैं। तो इसलिए करंट आज के मत छूना, क्योंकि एक बार छुओगे तो सट जाओगे। तो देखना ध्यान से, क्योंकि 1 सेकेंड में जब इतना घुसते हैं, तो समझ जाओ 10 सेकेंड छुओगे तो पता चला नीचे से ऊपर। तो इसलिए आज के बाद कभी करंट मत छूना, क्योंकि क्वेश्चन बनता है कि 1 सेकेंड में 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, तो 6.25 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन घुसते हैं। तो चलो, अगर ये वीडियो अच्छा लगे ना, तो अधिक से अधिक शेयर करना, और जल्दी से जल्दी जितना भी लाइक करोगे उतना ही वीडियो बनाएंगे, जितना शेयर करोगे इतना हम परिश्रम करते हैं। तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है, क्योंकि आज का जमाना बहुत कंपटीशन का है, क्योंकि कंपटीशन में अगर तुम एक क्वेश्चन छोड़ के आओगे ना, तो 1 लाख लड़कों से पीछे चले जाओगे। इसलिए तुम्हें अधिक करना है, एग्जाम के टाइम तक मेरे साथ बने रहना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद साथी।